ने गिरफ्तार जासूसों की रिमांड 7 दिन बढ़ा दी है। बड़ी खबर, कोर्ट ने गिरफ्तार किए जासूसों की रिमांड 7 दिन बढ़ा दी है। 7 दिन की रिमांड और मिल गई है और इस दौरान जांच की जाएगी हर एक एंगल से। तो 7 दिन की रिमांड पुलिस को और मिली है। जासूसों की रिमांड 7 दिन बढ़ाई गई है और पूरे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जासूसों की रिमांड बढ़ाई है और रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, जिससे कि और तहकीकात हो सके और पुलिस और सबूत पेश कर सके। बिल्कुल, और सबूतों के लिए पुलिस पूछताछ करेगी। 7 दिन की रिमांड, और यह डिमांड की गई थी पुलिस की तरफ से। सीमा के पार से भेजे जा रहे हैं ड्रोन और सीमा के भीतर देश को खोखला करने की साजिश देश के गद्दारों के जरिए रची जा रही है। पाकिस्तान अब गोली से नहीं गैजेट से हमला कर रहा है और इस जंग में उसके हथियार बने हैं हमारे बीच छिपे वो गद्दार। ये वो चेहरे हैं जिन पर देश ने विश्वास किया, लेकिन इन्होंने भरोसे को देश के दुश्मन को चंद पैसों के लिए बेच दिया। पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार हुआ यूट्यूबर जसबीर सिंह पाकिस्तान की आईएसआई का वो मोहरा निकला जो कैमरे की आड़ में जासूसी की साजिश रच रहा था। रूपनगर का रहने वाला ये जसबीर जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था, लेकिन पाकिस्तान के साथ सीक्रेट कनेक्शन की लंबी फहरिस्त इसकी सच्चाई बयां करती है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 3 बार साल 2020, 21 और 24 में पाकिस्तान जा चुका है। वो 2 बार पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत आईएसआई एजेंट एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से भी मिल चुका है। दिल्ली में पाकिस्तान के नेशनल डे के इवेंट में वो खुद दानिश के बुलावे पर पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी सेना के अफसरों और ब्लॉगर से हुई। जसबीर के पास पाकिस्तान के लोगों के 150 नंबर मिले हैं, जिनसे वो लगातार अलग अलग एप्लीकेशन के जरिए बात करता था। जसबीर के फोन से डिलीट डाटा को रिकवर किया जा रहा है। यह सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, ये एक जासूसी चेन की कड़ी है। जसबीर ने दिल्ली में गिरफ्तार हो चुकी जासूस ज्योति मल्होत्रा से भी कनेक्शन कबूला है। तो वहीं दूसरे गद्दार हसीन उर्फ असीम के लेकर भी कई खुलासे सामने आए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की स्पेशल सेल की पूछताछ में हसीन उर्फ असीम ने कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। हसीन आईएसआई के इशारे पर स्लीपर सेल का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। उसे पाकिस्तान से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आदेश मिला था। हसीन ने 4 भारतीय नंबर पाकिस्तान में आईएसआई को दिए थे। इन नंबर का इस्तेमाल पीआईओ यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेशन लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए कर रही थी। वो 2-3 बार पाकिस्तान गया, लेकिन ठहरा अपने रिश्तेदारों के घर था। हसीन पाकिस्तानी हैंडलर से बात करने के लिए पाक में मौजूद रिश्तेदारों के फोन का इस्तेमाल करता था। जसबीर, हसीन, कासिम, ज्योति समेत कई ऐसे नाम हैं जो देश में रहकर दुश्मन की आंख और कान बने बैठे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां एलओसी के पार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, वहीं अब देश के भीतर बैठे गद्दारों की गर्दनें नापने की अब बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोर्ट ने गिरफ्तार जासूसों की रिमांड 7 दिन बढ़ा दी है। बड़ी खबर, कोर्ट ने गिरफ्तार किए जासूसों की रिमांड 7 दिन बढ़ा दी है। 7 दिन की रिमांड और मिल गई है और इस दौरान जांच की जाएगी हर एक एंगल से। तो 7 दिन की रिमांड पुलिस को और मिली है। जासूसों की रिमांड 7 दिन बढ़ाई गई है और पूरे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जासूसों की रिमांड बढ़ाई है और रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, जिससे कि और तहकीकात हो सके और पुलिस और सबूत पेश कर सके। बिल्कुल, और सबूतों के लिए पुलिस पूछताछ करेगी। 7 दिन की रिमांड, और यह डिमांड की गई थी पुलिस की तरफ से। सीमा के पार से भेजे जा रहे हैं ड्रोन और सीमा के भीतर देश को खोखला करने की साजिश देश के गद्दारों के जरिए रची जा रही है। पाकिस्तान अब गोली से नहीं गैजेट से हमला कर रहा है और इस जंग में उसके हथियार बने हैं हमारे बीच छिपे वो गद्दार।
ये वो चेहरे हैं जिन पर देश ने विश्वास किया, लेकिन इन्होंने भरोसे को देश के दुश्मन को चंद पैसों के लिए बेच दिया। पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार हुआ यूट्यूबर जसवीर सिंह पाकिस्तान की आईएसआई का वो मोहरा निकला जो कैमरे की आड़ में जासूसी की साजिश रच रहा था। रूपनगर का रहने वाला ये जसवीर जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था, लेकिन पाकिस्तान के साथ सीक्रेट कनेक्शन की लंबी फहरिस्त इसकी सच्चाई बयां करती है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसवीर सिंह से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 3 बार साल 2020, 21 और 24 में पाकिस्तान जा चुका है। वो 2 बार पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत आईएसआई एजेंट एहसान और रहीम उर्फ दानिश से भी मिल चुका है। दिल्ली में पाकिस्तान के नेशनल डे के इवेंट में वो खुद दानिश के बुलावे पर पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी सेना के अफसरों और ब्लॉगर से हुई। जसवीर के पास पाकिस्तान के लोगों के 150 नंबर मिले हैं, जिनसे वो लगातार अलग अलग एप्लीकेशन के जरिए बात करता था। जसवीर के फोन से डिलीट डाटा को रिकवर किया जा रहा है। ये सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, ये एक जासूसी चेन की कड़ी है। जसवीर ने दिल्ली में गिरफ्तार हो चुकी जासूस ज्योति मल्होत्रा से भी कनेक्शन कबूला है, तो वहीं दूसरे गद्दार हसीन उर्फ असीम के लेकर भी कई खुलासे सामने आए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की स्पेशल सेल की पूछताछ में हसीन उर्फ असीम ने कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। हसीन आईएसआई के इशारे पर स्लीपर सेल का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। उसे पाकिस्तान से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आदेश मिला था। हसीन ने 4 भारतीय नंबर पाकिस्तान में आईएसआई को दिए थे। इन नंबर का इस्तेमाल पीआईओ यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेशन लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए कर रही थी। वो 2-3 बार पाकिस्तान गया, लेकिन ठहरा अपने रिश्तेदारों के घर था। हसीन पाकिस्तानी हैंडलर से बात करने के लिए पाक में मौजूद रिश्तेदारों के फोन का इस्तेमाल करता था। जसवीर, हसीन, कासिम, ज्योति समेत कई ऐसे नाम हैं जो देश में रहकर दुश्मन की आंख और कान बने बैठे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां एलओसी के पार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, वहीं अब देश के भीतर बैठे गद्दारों की गर्दनें नापने की अब बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।